नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े झरने के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये झरना जो है ये पानी के नीचे छिपा हुआ है, जिसको नाम दिया गया है डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट, यानी कि डेनमार्क जलडमरू मध्य झरना। तो हम देखेंगे कि आखिर ये झरना है कहाँ, दुनिया में इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके गठन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी उन पर चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे कि आखिर इस कैटरेक्ट का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव है। ये सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर हम एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है जो कि पानी के नीचे छिपा हुआ है, आखिर वो है क्या। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस जो ऑफलाइन हैं ये अब प्रारंभ कर दी गई हैं और ये सभी कक्षाएं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से युक्त हैं। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप आराम से अपनी क्लासेस कर सकते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृति आईएएस की दिल्ली सेंटर में जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो केवल मुखर्जी नगर में ही संचालित हो रही हैं, वो दिल्ली के किसी अन्य स्थान पे संचालित नहीं हो रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति आईएएस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर आप सभी के लिए लेकर आया है जो कि अप टू 75% है। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये वैलिड है 2 जनवरी 2025 तक। ये जो डिस्काउंट है ये ऑनलाइन कोर्स पर आपको प्रदान किया जा रहा है। जिस कोर्स पर ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है वो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें महत्वपूर्ण जो कोर्स शामिल है लाइव बैच है जीएस का, और ये आपको दिया जा रहा है केवल 55,000 में। इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम है वो है लाइव बैच जीएस और सीसैट का। ये पूरा कम्बो पैक है जिसमें जनरल स्टडीज़ और जो सीसैट है दोनों कोर्स आपको मिलेगा केवल 60,000 में, और जो वीओडी जीएस का प्रोग्राम है ये आपको प्राप्त होगा केवल 50,000 में। इसके अतिरिक्त भी और कोई आपकी क्वेरी है, कोई शंका समाधान है, तो वो समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके अपने शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरा तरीका है sanskrithies.com। ये संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े झरने की, जिसको कहा जा रहा है कि ये पानी के नीचे छिपा हुआ है, जिसको हम डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट कह रहे हैं। न्यूज़ लेते हैं जिसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, आयाम हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। द अर्थ लार्जेस्ट हिडन अंडर वाटर वाटरफॉल 11,500 फीट जियांट अंडर द आर्कटिक। ये बात कही गई है इस डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट के बारे में कि ये दुनिया का एक बड़ा ही विशालकाय कहें तो झरना है। डेनमार्क जलडमरू मध्य झरना, या कहें तो इसे डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट नाम दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक पानी के नीचे देखें तो विशालकाय क्या है, ये एक झरना है और दुनिया का ये सबसे बड़ा झरना कहा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जल के नीचे छिपा हुआ है और जमीन पर किसी भी अन्य जो झरने हैं उनसे ये बिल्कुल ही अलग है और अपनी अदृश्य यानी न दिखने वाली और एक मौन जो साइलेंट प्रेजेंस है उसके बावजूद भी ये जो झरना है कहीं न कहीं वैश्विक महासागर जो परिसंचरण है, जो ग्लोबल ओशियानिक जो सर्कुलेशन है उसको ये प्रभावित कर रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र को भी खास तौर पे ये प्रभावित कर रहा है। इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट है क्या। तो देखिए, ये जो डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट है ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में अवस्थित है। इनके बीच में महासागर चैनल के तौर पे देखें तो ये पूरा एक जल के नीचे डूबा हुआ एक पनडुब्बी झरने के रूप में इसकी अवस्थिति है और तकनीकी रूप से देखें तो कहीं न कहीं अब ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना साबित हो रहा है।
जिसमें देखें तो झरने के सिर से नीचे तक 11,500 फीट यानी लगभग देखिए 3,500 मीटर की ढलान से पानी क्या है नीचे की ओर जाता है, गिरता है। तो इस कारण से देखें तो अब ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहला रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे जो झरना है ये खुद लगभग 6,600 फीट यानी लगभग 200 मीटर ऊंचा है, क्योंकि ये ठंडे पानी का एक गहरे कुंड में क्या होता है, इसकी जल इसका गिरता है जो कहीं ना कहीं ढलान के बाकी हिस्सों में फैला हुआ है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा यह अभी भी जो एंजल्स फॉल है, जो प्रपात है, जो जल है, उसकी ऊंचाई से ये 2 गुना है जो जमीन पर सबसे ऊंचा झरना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कि ये एंजल्स जो फॉल है उससे भी काफ़ी ऊंचाई से ये गिरता है और इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहा जा रहा है। डेनमार्क स्टेट जो कैटरेक्ट है ये दुनिया का अब सबसे ऊंचा पानी का झरना है। और ये डेनमार्क स्टेट के पश्चिम भाग में देखें तो जो स्टेट है उसके पानी के सतह के नीचे 200 कह सकते हैं 2000 जो फीट है उसकी गहराई पर ये अवस्थित है। और यह विशाल जो झरना है लगभग 160 किलोमीटर क्या है चौड़ा है और इसका जो पानी है वो ग्रीनलैंड सागर से लगभग 3,505 मीटर नीचे इरमिंगर जो सागर है उसमें गिरता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मेशन के बारे में हम देखते हैं कि आखिर जो डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट है, जो जलप्रपात है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑन अर्थ, हाउ एन अंडर वाटर वाटरफॉल जो वर्क्स, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए ये अवस्थिति है आपके ग्रीनलैंड की, इधर आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा और इसी बीच में इसकी अवस्थिति है किसकी, द डेनमार्क स्टेट जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल है, लोकेटेड बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, दोनों के बीच में इसकी अवस्थिति है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैप के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा मैप पे और विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो देखिए ये ग्रीनलैंड है, ये देखिए ये ग्रीनलैंड है, इधर आएंगे तो आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। ये जो है ये डेनमार्क स्टेट है, डेनमार्क जलडमरू मध्य है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर 2 सागर आपको ध्यान देने हैं। पहला है नॉर्डिक सागर जो स्टेट के पूर्वी तरफ है, ये वाला देखिए नॉर्थ सी है। इधर जो आप आएंगे तो आपको नॉर्डिक सागर वाला जो क्षेत्र है इसका जो जल है ये ठंडा है, इसका जो पानी है, इसका जो जल है वो क्या है, वो कोल्ड है, ये कूल है, ये क्या है, ये ठंडा है। और दूसरा जो आपको देखना है कि इस स्टेट के अगर पश्चिम के तरफ जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको इरमिंगर जो सागर है, जो सी है, वो देखने को मिलेगा। और उसका जो जल है अगर उसको आप देखेंगे तो इरमिंगर सागर जो है जो डेनमार्क स्टेट के पश्चिम में है, इसका जो जल है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, वो गर्म होता है, अपेक्षाकृत क्या है, वो हॉट है, वार्म है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि जब दोनों का जल यहाँ पर मिलता है, आप देखेंगे ये इस स्टेट में दोनों सागर का जब जल मिलता है, चूँकि जो ठंडा पानी है उसका जो घनत्व है वो अधिक होता है और अधिक होने से कहें तो ये जो ठंडा जल है कहीं ना कहीं जल्दी से कम घनत्व वाले जो गर्म पानी है उसके नीचे डूब जाता है। और इसी कारण से देखें तो इस पूरे झरने का निर्माण होता है, जहां पर इसके बारे में यहाँ पर फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए लाइटर वार्म वाटर फ्लो ऑन द सरफेस फ्रॉम द इरमिंगर, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कोल्डर डेंसर वाटर फ्लो साउदर्न जो साउंड है फ्रॉम द नॉर्डिक सी, और इसी के द्वारा कहें तो इसका निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट है, ये जो झरना है, जो जलप्रपात है, इसका निर्माण कैसे होता है। और कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में देखें तो महासागरीय जो धाराएं हैं उनकी एक वैश्विक जो पूरी प्रणाली है, जो सर्कुलेशन है, कहीं ना कहीं थर्मोहेलियन जो परिसंचरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसे जो पोषक तत्व हैं, जो ऊर्जा है,
उसके प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये कैटरेक्ट है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए ये जो कैटरेक्ट है ये डेनमार्क स्टेट जितना ही चौड़ा है, लगभग 300 मील यानी 480 किलोमीटर ये चौड़ा है, और समुद्र तल से देखें तो 310 से लेकर 370 मील यानी 500 से लेकर 600 किलोमीटर की लंबाई में ये गिरता है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके गठन की बात करें तो डेनमार्क जो स्टेट कैटरेक्ट है इसका जो निर्माण है वो अंतिम जो हिमयुग है उसके दौरान हुआ था। लगभग देखें तो 17,500 से लेकर 11,500 वर्ष पहले इसका गठन हुआ था। और इस क्षेत्र में देखें तो जो हिमनद गतिविधियों ने ढलान वाले जो सागरी तल हैं उसको आकार प्रदान किया है। जब वे नार्डिक समुद्रों से ठंडे पानी को देखें तो जो इर्मिंगर सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर के सीमांत जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर ले जाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं जो महासागरी जल परिसंचरण है उसकी जो एक वैश्विक प्रणाली है थर्मोहेलियन परिसंचरण में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमने इसके गठन के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है जो कि जल में छिपा हुआ है डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट, ये जो झरना है इसका पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये जो झरना है कहीं ना कहीं पानी के नीचे है और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बिना देखें तो जो प्लैनेट है जो ग्रह है उसकी जो जलवायु है जो कह सकते हैं मेरीन जो लाइफ है वो काफ़ी अलग हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा संचालित जो करेंट्स हैं जो जल धाराएं हैं वो पूरे दुनिया भर के महासागरों में पोषक तत्व का संचार करती हैं, ऊर्जा का संचार करती हैं। यानी पोषक तत्व और ऊर्जा के प्रवाह के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये जो झरना है ये वैश्विक जो प्रक्रियाएं हैं उनके स्थिरीकरण के लिए उनके संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसका पारिस्थितिकी के ऊपर क्या प्रभाव है। चलिए अब देख लेते हैं डेनमार्क जल डमरू मध्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा कहाँ पर, तो ये देखिए ग्रीनलैंड है जिसे हम डेनमार्क कह सकते हैं, और इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आइसलैंड देखने को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर नैरो वाटर बॉडी सकरा जली मार्ग आपको देखने को मिलेगा। यही क्या है, डेनमार्क स्टेट है। स्टेट क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, तो एक ऐसा सकरा जली क्षेत्र, एक नैरो वाटर बॉडी जो क्या करता है, दो जली क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है और दो स्थलीय खंडों को अलग करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो डेनमार्क स्टेट है ये दो स्थलीय खंड, एक तरफ देखिए डेनमार्क है एक तरफ आइसलैंड है, इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए इधर का पूरा जो जलीय क्षेत्र है जो वाटर बॉडी है और इधर का जो वाटर बॉडी है इसे जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये होता है जल डमरू मध्य या स्टेट का कार्य। इसकी अवस्थिति हमने देख ली। इसके अलावा देखिए ये जो डेनमार्क स्टेट है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इस पूरे क्षेत्र के अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डेनमार्क स्टेट है, क्योंकि डेनमार्क जो जल डमरू मध्य है ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक नौवहन मार्ग प्रस्तुत करता है। बहुत ठंडी पूर्वी ग्रीनलैंड जो धारा है वो जल डमरू मध्य से आप देखेंगे तो होकर गुजरती है, जो कहीं ना कहीं जो हिमखंड है उनको खास तौर पे दक्षिण में अटलांटिक महासागर तक ये पहुंचाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो इस स्टेट के ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चलिए आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, डेनमार्क जल डमरू मध्य किन दो स्थलीय खंडों को अलग करता है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहाँ है जो जल के नीचे छिपा हुआ है, जिसे डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट नाम दिया गया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।